गांधीनगर थाना क्षेत्र के अशोक विहार का रहने वाला 22 साल का रोमिल वोहरा कभी अपने मोहल्ले में एक शांत, दब्बू और बेहद साधारण लड़का माना जाता था। उसकी छवि ऐसी थी कि लोग उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। स्कूल के दिनों में उसे कई बार पीटा गया, लेकिन उसने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़का कुछ सालों बाद हरियाणा पुलिस के लिए एक सिरदर्द और 3 लाख का इनामी बदमाश बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ और इस कहानी में कहीं ना कहीं हमारे समाज की चुप्पी और उपेक्षा भी शामिल है। रोमिल वोहरा के हालात आसान नहीं थे। घर से बहुत सीमित खर्च मिलता था और पैसे जुटाने के लिए वो गाड़ियों की सफाई और अन्य छोटे मोटे काम करता था। लेकिन इन सब के बीच वो धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा था, जो उसे तबाही के रास्ते पर ले जाने वाला था। ये मोड़ था गलत संगत और सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया। उसे बदमाशों के साथ फोटो खिंचवाने का शौक था और धीरे धीरे वो सिर्फ फोटो तक सीमित नहीं रहा। ये शौक अब हकीकत बन चुका था। उसके जीवन की दिशा उस वक्त पूरी तरह बदल गई जब पिछले साल खेड़ी लखा सिंह पुलिस चौकी के सामने 2 शराब माफिया सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई। और इस सनसनीखेज वारदात में रोमिल का नाम पहली बार मुख्य रूप से सामने आया। अचानक उसका नाम अखबारों, पुलिस फाइलों और खौफ के बीच गूंजने लगा। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि वही दब्बू लड़का अब इस कदर बेखौफ हत्यारा बन चुका है। इसके बाद रोमिल की विदेश भागने की चर्चा भी सामने आई, लेकिन इससे पहले कि वो देश से बाहर निकल पाता, उसने कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक और वारदात को अंजाम दे दिया। अब वो हरियाणा के कई जिलों में अपराध का पर्याय बन गया था। उससे अब किसी का डर नहीं रहा। एक के बाद एक हत्याएं, लूट, रंगदारी और फायरिंग की घटनाएं उसे और खतरनाक बनाती जा रही थी। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि व्यापारी वर्ग दहशत में था और यमुनानगर जिले की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे थे। जहां पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, वहीं रोमिल का दुस्साहस बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब पुलिस ने भी उसकी पकड़ के लिए ठान ली थी। पुलिस सूत्रों की माने तो रोमिल अब बेहद शातिर और सतर्क हो चुका था। वो लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था और कभी रोडवेज बस तो कभी ट्रेन से सफर करता था। उसका जीवन अब पूरी तरह फरारी में बदल चुका था। लेकिन तकनीक और रणनीति से पुलिस भी पीछे नहीं रही। रोमिल के पास एक मोबाइल फोन जरूर था, लेकिन वो सिम का इस्तेमाल नहीं करता था। इसके बजाय वो सफर के दौरान अजनबियों से सिम खराब होने का बहाना बनाकर उनका वाईफाई मांगता और उसी के जरिए अपने साथियों से संपर्क करता। पुलिस को जैसे ही उसकी इस नई तरकीब का पता चला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निगरानी और बढ़ा दी गई। जनता को जागरूक किया गया कि कोई अगर सफर के दौरान वाईफाई मांगे तो सतर्क रहे और सूचना दे। इसी सतर्कता और पुलिस की मेहनत का नतीजा था कि गुरुग्राम में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई के दौरान रोमिल वोहरा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ के बाद पूरे हरियाणा, खासकर यमुनानगर जिले के व्यापारी वर्ग और पुलिस विभाग को बड़ी राहत मिली। वो लगातार व्यापारियों से रंगदारी वसूलने की कोशिश करता, दुकानों पर फायरिंग करवाता और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर चुका था। पुलिस अधिकारी भी जनता के सवालों का सिर्फ जांच का भरोसा देकर जवाब देते रहते थे। लेकिन अब वो अध्याय समाप्त हो चुका था। जब रोमिल मारा गया तो उसके जानने वाले पड़ोसी और रिश्तेदार हैरान रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि वो वही लड़का था जो कभी चुपचाप अपनी गली के कोने में खड़ा नजर आता था और अब एक खतरनाक अपराधी बन चुका था। लेकिन यही तो है अपराध की दुनिया का कड़वा सच। ये धीरे धीरे आपके भीतर पनपता है और एक दिन पूरी पहचान ही निकल जाता है। ये कहानी सिर्फ रोमिल की नहीं है, ये कहानी हर उस युवा की है जो गलत संगत और तात्कालिक शोहरत के पीछे खुद को झोंक देता है। अगर वक्त रहते समाज, परिवार और सिस्टम ने हस्तक्षेप किया होता तो शायद आज रोमिल जिंदा होता और अपराध की जगह कोई ईमानदार पेशा अपना चुका होता। रोमिल वोहरा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कैसे एक दब्बू साधारण बच्चा सिर्फ दिखावे और गलत संगत में आकर खूंखार अपराधी बन सकता है और कैसे पुलिस की सजगता, तकनीक और जन सहयोग से सबसे शातिर अपराधी को भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगला रोमिल तैयार हो रहा है और हम उसे समय रहते पहचान पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।